इच्छाधारी बहू। सास बहू का रिश्ता तू तू मैं वाला होता है, बिल्कुल रश्मि और शांति की तरह। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? जल्दी आ। रश्मि भागी भागी चली आई। क्या बात है? तू यहाँ काम करने आई है या आराम? लेकिन काम तो कब के निपट गए। बर्तन, किचन सब कुछ टनाटन है। दोपहर का खाना हो गया तो क्या रात का खाना नहीं बनाना? रात का खाना तो रात को बनेगा ना, अभी तो शाम भी नहीं हुई। चुपचाप किचन में जा और काम कर। रात में मुझे ताम झाम वाला खाना चाहिए। ताम झाम वाला खाना? हाँ, इंडियन, चाइनीज, अफ्रीकन, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, पंजाबी, मद्रासी, मारवाड़ी, सारा खाना एक साथ एक टेबल पर चाहिए मुझे। जा, अंदर तैयारी शुरू कर दे। ऐसा कहकर शांति ने रश्मि को किचन में ढकेल दिया। ये सास तो मुझे चैन की सांस ही नहीं लेने देती। मैं इंसान हूँ, इसलिए मेरी इंसानियत का गलत फायदा उठाती है। मैं कोई जादूगरनी होती तो अच्छा मजा चखाती इसे। एक दिन सुबह सुबह रश्मि ने देखा कि दरवाजे पर एक बाबा आया है और रश्मि की सास उस बाबा का अपमान करके उसे भगा रही है। बच्ची, ये बहुत बुरी बात है। मैं कोई बच्ची बच्ची नहीं, 60 साल की बुढ़िया हूँ। उम्र से दिखती नहीं लेकिन हूँ। चलो भागो यहाँ से। अच्छा मौका है। बाबा नाराज है। मैं बाबा को प्रसन्न करूंगी तो बाबा मुझे वरदान देगा। उस वरदान से मैं सास का जीना मुश्किल कर दूंगी। फिर क्या, रश्मि एक कटोरे में भिक्षा लेकर बाहर बाबा के पास भागी। बाबा, माफ कर दो, वो मेरी सास ऐसी ही है, मुझे बहुत परेशान करती है। आप उसे छोड़ो, बस मुझसे ये भिक्षा ले लो। रश्मि ने बाबा को भिक्षा दे दी। भिक्षा पाकर बाबा खुश हो गया। बालिके, तेरा कल्याण हो। सिर्फ कल्याण? कोई वर नहीं दोगे? अरे हाँ हाँ, मांगो, क्या चाहती हो? ऐसा वर दो कि मैं अपने मन का कर सकूं। तथास्तु। थैंक यू बाबा जी। अब देखो इस बहू का कमाल। रश्मि घर के अंदर आई और अपने कमरे में आकर सुबह सुबह फिर से सो गई। इधर शांति परेशान हो गई क्योंकि उसे घर में बहू दिख नहीं रही थी। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? चाय वाय, नाश्ता वास्ता कुछ मिलेगा या नहीं? लगता है अब तक सो रही है छोकरी। जाकर देखती हूँ। शांति बहू के कमरे में गई। गुस्से से उसने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर देखती है तो बिस्तर पर एक बहुत ही भयानक सांप फन फैलाकर बैठा था। ओए माँ, सांप! शांति वहाँ से भागती हुई किचन में चली आई। सांप की वजह से बच गई बहू। चलो चाय और नाश्ता बना लेती हूँ। फिर शांति ने सबके लिए चाय और नाश्ता बनाया। फिर थोड़ी ही देर बाद छुपके रश्मि डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई और सास का बनाया हुआ पूरा नाश्ता चट कर गई। मजा आ गया। सांप बनी तो नाश्ता बनाया, शेरनी बनूं तो क्या क्या बनाकर खिलाएगी। तभी शांति उसकी तरफ बढ़ने लगी। शांति को देखकर रश्मि डर गई। अरे बाप रे, ये तो इधर ही आ रही है। देख लेगी तो हंगामा खड़ा कर देगी। ऐसा करती हूँ, गायब हो जाती हूँ। छू मंतर! और देखते ही देखते कुर्सी पर बैठी रश्मि गायब हो गई। भूखी शांति उस कुर्सी के पास आई और उस पर बैठ गई। चलो नाश्ता करती हूँ। तभी अचानक शांति ने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी।
अरे मोटी भैंस, खा खाकर मोटी हो गई है, अब मुझे मार देगी क्या? उठ जा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। कौन है? कौन चिल्ला रहा है? अरे उठ, मैं दब गई हूँ, दूसरी कुर्सी पर बैठ। शांति डर गई थी। उसे लगा कि कोई भूत प्रेत का चक्कर है। वो फौरन उस कुर्सी से उठकर दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। ए सुनो, तुम जो कोई भी हो, देखो मैं दूसरी कुर्सी पर बैठ गई हूँ। अब तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना? मुझे तो तकलीफ नहीं है, लेकिन तुम्हें तकलीफ होने वाली है। बहुत मोटी हो गई है, जरा कम खाया कर। अरे अभी शुरू ही कहाँ किया है, अभी तक तो नाश्ता भी नहीं किया मैंने। शांति ने नाश्ता देखा तो सारा नाश्ता खत्म हो चुका था। शांति डर गई। हे भगवान, 4 लोगों का नाश्ता बनाया था, सारा खत्म कैसे हो गया? जरूर भूत प्रेत का चक्कर है। फिर शांति बिना नाश्ता किए ही वहां से भाग गई। उसके जाते ही फिर से रश्मि कुर्सी पर प्रकट हो गई। अरे बाप रे, थोड़ी देर और बैठी रहती तो मेरा राम नाम सत्य हो जाता, लेकिन मजा आ गया। सब कुछ अपनी इच्छा से हो रहा है आज तो। फिर रश्मि अपने कमरे में वापस सोने चली गई और पैर पसार कर बिस्तर पर आराम से सो गई। इधर शांति अपने कमरे में भूखी प्यासी काफी परेशान बैठी थी। आज का तो दिन ही खराब है, मेरे साथ क्या हो रहा है पता नहीं। बहू के कमरे में जाती हूँ तो सांप दिखता है, नाश्ता बनाती हूँ तो कोई खा कर चला जाता है, कोई मुझे मोटी कहता है। भूख भी बहुत लगी है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। बहू, अरे ओ बहू। इधर रश्मि शांति की आवाज से परेशान हो गई। हे भगवान, ये पुरानी चक्की फिर से शुरू हो गई। लेकिन मैं तो आज इच्छाधारी हूँ, एक मैजिक तो बनता है। मैजिक हो जाए, मेरी सास गहरी नींद में सो जाए। छू मंतर। जैसे ही रश्मि ने इच्छा जताई, अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी शांति झट से लेट गई और जोर जोर से खर्राटे मारने लगी। इधर रश्मि भी खुश होकर अपने कमरे में सो गई। तभी अचानक शांति के कमरे की खिड़की खुली और खिड़की में वही बाबा टपक पड़ा, जिसने सुबह शांति से नाराज होकर रश्मि को वर दिया था। बाबा की आवाज से शांति जाग गई। उसने खिड़की में बाबा को देखा, लेकिन इस बार बाबा को देखकर शांति भड़की नहीं। वो बाबा के पास जाकर रोने लगी। बाबा, माफ कर दो, सुबह मैंने आपको भगा दिया और तब से मेरे साथ सब कुछ विपरीत हो रहा है। मेरी बहू कहीं दिख नहीं रही, उसके कमरे में सांप दिख रहा है। नाश्ता बनाया तो वो कोई और खा जा रहा है, और तो और कोई मुझे मोटी बोल रहा था। बालिके, सॉरी, बुढ़िया। नहीं बाबा, बालिके ही ठीक है। हाँ तो बालिके, तुम्हारी बहू एकदम धोखेबाज है, बस मैं यही बताने आया हूँ। क्या हुआ बाबा? उसने ऐसा क्या किया? उसने मुझे सुबह भिक्षा दी और मुझसे वरदान प्राप्त कर लिया। उस वरदान के फलस्वरूप ही तुम्हें सारी विपत्तियां झेलनी पड़ रही हैं आज। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, लेकिन मेरी समस्या कुछ और है। सुबह उसने भिक्षा में मुझे जो चावल दिए थे उसमें कीड़े पड़े थे। एक कीड़ा मेरे कान में गया और कान में उंगली कर रहा है। बड़ी तकलीफ झेल रहा हूँ मैं, इसलिए मैं तुम्हारी बहू से गुस्सा होकर उसका पर्दाफाश करने आया था। उसका वर मैंने वापस ले लिया है। जाओ, उसे इतना सताओ कि उसे सबक मिल जाए।
ऐसी बात सुनकर कौन सी सास भला चैन की सांस ले पाती। शांति भागती हुई रश्मि के कमरे में गई। सास को देखकर रश्मि डर गई। अरे बाप रे, छू मंतर, फुसफुस। सब समझ गई हूँ मैं। बड़ी इच्छाधारी नागिन बनती है ना तू। अब मेरी इच्छा है कि तू मेरे लिए फिर से वो ताम झाम वाला खाना बनाएगी। सासू माँ, माफ कर दो। लेकिन शांति नहीं मानी। उसने रश्मि का कान पकड़ा और उसे खींचते हुए किचन की दुनिया में लात मारकर ढकेल दिया। प्रिय दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।